हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, सो वी वर ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसके ऊपर बेस्ड था? दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो मैं उसकी जगह क्या लगा देती हूँ? आर। सो वी इज इक्वल टू आई आर। नाउ व्हाट इज आर हेयर? आर इज रेजिस्टेंस हेयर। आर को हम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। What is resistance and what is resistivity? Let's discuss. Resistance क्या होता है? Resistance is the hindrance, रुकावट to the flow of current. ठीक है, ऐसे ऐसे हम resistance बनाते हैं। रुकावट in the flow of current is called resistance. करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? I से। आपको पता है V is equal to IR, और अगर R का फॉर्मूला निकालूंगी तो क्या आएगा? V upon I. So R is equal to V upon I. The SI unit V की क्या होती है? वोल्ट्स, और आई की क्या होती है? एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं एसआई यूनिट इसकी, या हम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट किस में लेते हैं? ओम। ओम इज दिस सिग्नल, राइट? एसआई यूनिट इज ओम। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स इसके एरिया का क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमें इन दो इक्वेशन से क्या मिला? 1 और 2 से, दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ से साइन हटा दूंगी, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एंड दिस रो इज रेजिस्टिविटी है। इस रो को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लाइक हेयर, राइट? Now what is specific resistance? Specific resistance is the resistance offered per unit length to the unit conductor across the cross-sectional area when a known amount of voltage is applied. जब एक known amount of voltage, पूरा अमाउंट हमें पता होना चाहिए, जैसे 20 वोल्ट्स, 30 वोल्ट्स, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसी का नाम अगला क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का अगला नाम रेजिस्टिविटी होता है। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया कि क्या फॉर्मूला आया? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो को हमने क्या बोला? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो का ही मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। आगे बात करते हैं। रेजिस्टिविटी के टेबल की बात करें तो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टिविटीज़ हैं। सिल्वर की रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, कॉपर की रेजिस्टिविटी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी, कोल, ये सारी रेजिस्टिविटी आपको जस्ट रीड करनी है, इसको लर्न नहीं करना है। ये सारी रेजिस्टिविटी को आपने रीड करना है जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अलग अलग टाइप्स की बात करते हैं। रेजिस्टेंस फिक्स भी हो सकता है और रेजिस्टेंस वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिससे आप चेंज कर सकते हो। यही सेम रियोस्टैट सबके लैब्स में प्रेजेंट होता है। जब स्कूल खुलेंगे आपको डेफिनेटली दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हो। कभी 6 ओम ले सकते हो, कभी 7, ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कितनी वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको ओपन एंड क्लोज सर्किट के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओपन सर्किट क्या होता है? जिसमें जो की होती है वो नहीं लगी होती, वो की ओपन होती है। एंड क्लोज सर्किट क्या होता है? जिसके अंदर की प्लग इन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। दो तरह के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, एंड क्लोज सर्किट में हमेशा करंट फ्लो करता है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है? ये बड़े वाला होता है पॉजिटिव, छोटे वाला होता है नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। बैटरी क्या होती है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। प्लग की स्विच ओपन क्या होता है? दिस इज स्विच ओपन एंड दिस इज स्विच क्लोज, राइट? अगर हम दो वायर्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका सिग्नल ये बना देंगे। ठीक है, और वायर्स को अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग तो उसका सिग्नल ये बन जाएगा। इनमें से 1 मार्क क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का आता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब का सिग्नल क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम कैसे बनाते हैं? लाइक दिस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस चेंज करते हैं उसके ऊपर हम एरो बना देते हैं। अ मीटर इज दिस।
ठीक है, एंड वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर कुछ ऐसा होता है, राइट। आगे चलते हैं, व्हाट आर द मेजरिंग डिवाइसेस। अमीटर किसको मेजर करता है, हमेशा करंट को मेजर करता है, ठीक है। और अमीटर को किस में कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में, डेफिनेटली 1 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क MCQ। पॉजिटिव साइड अमीटर की पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के नियर बाय ही अटैच्ड होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हो ये पॉजिटिव साइड जो बैटरी है उसकी पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है और नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्टेड होता है पैरेलल में, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करने में हेल्प करता है, वोल्टेज में, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव साइड नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को हम बाइंड करते हैं हम सीरीज में भी और पैरेलल में भी, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, देखो 1 2 3 ये 3 रेजिस्टेंस लिए, तो ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में। अब मैंने ऑपोजिट साइड में लिए, पैरेलल साइड में लिए, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।